बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम मैं सदन का और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बदायूं की जनता का धन्यवाद दूंगा कि संसद में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, जहां बजट की चर्चा में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, वहीं जब वित्त मंत्री जी बजट में अपना बजट पेश कर रही थी, उस समय पे बहुत बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर कही गई, नौजवानों को लेकर कही गई, महिलाओं के लिए कही गई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जहां हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 60% से ज़्यादा आबादी किसानी में आज है, वहीं जब सरकार किसानों की बात करती है तो हम सभी को और किसानों को भी याद आता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने किसानों की 2014 में आय दुगनी करने की बात कही थी, आज हम कहां खड़े हैं। हमने देखा इन 10 सालों में किस तरीके से किसान आंदोलन के जरिए अपनी जो भूतपूर्व मांगे थी, एमएसपी की मांगे, क्योंकि जब हम स्वामीनाथन कमेटी की बात करते हैं तो सामने से पक्ष के लोग हल्ला करते हैं कि हमने स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया है। लेकिन सच्चाई अध्यक्ष महोदय ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की जो मूल सोल था, जो थी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आज भी ये सरकार उसको लागू नहीं कर पाई है। और सरकार इस बात को याद रखे कि जब सर्दी, गर्मी, बारिश और धूप हमारे इस देश का किसान झेल रहा था, सरहद पे बैठा हुआ अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पर यह सरकार ने अपना मुंह फेर कर उस किसान का अपमान किया है। हमें याद रखना होगा कि 700 से ज्यादा किसानों ने जब अपनी जान का बलिदान दिया, उस समय पे ये मौजूदा सरकार ने उनके बलिदान को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। याद रखना होगा कि आज भी इस प्रदेश, इस देश के किसी ना किसी कोने में कोई 800 वो परिवार हैं जिन्होंने अपने मुखिया को खोया है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिस किसान के बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए वो मजदूरी करता था, खेत में अपनी मेहनत मजदूरी करता था। आज उस परिवार का भविष्य क्या है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बदायूं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पे आज के समय पे सिंचाई को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जहां बदायूं के पास 2 नदियां बहती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन नदियों से सिंचाई के लिए कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन किसानों के लिए सिंचाई के लिए क्या हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि इस समय मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर सारे किसान ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर हैं, और इस समय पे बिजली की ये स्थिति है कि गांव के अंदर 10-10, 15-15 दिन तक हम बिजली नहीं आपूर्ति दे पा रहे हैं। सरकार की तरफ से जिस समय पे एक सर्वे किया गया था, उन्हीं के अधिकारियों ने बताया कि जहां पर 56 सब स्टेशन हैं हमारे यहाँ बिजली के, वहीं कम से कम 33 सब स्टेशन और होने चाहिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट पे जब सरकार ने निर्णय लिया तो उसको 33 सब स्टेशन को घटाकर मात्र 8 सब स्टेशन किए जाने की बात आ रही है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान इस समय पीड़ित है, त्राहिमाम मचा हुआ है क्षेत्र के अंदर, इसीलिए बिजली की समस्या को शीघ्र ही देखा जाए और इन समस्याओं को समझा जाए। साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों के अंदर किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या अगर कोई बनती जा रही तो आवारा पशुओं की बनती जा रही है। जहां किसान और उसके परिवार को दिन दिन भर इस चरकती धूप में खेती करनी होती है अपनी फसल के लिए, अपनी फसल की उपजाऊ दाम के लिए खेतों में मेहनत करता है, वहीं वो रात रात भर जाग कर अपनी फसल की रखवाली उन आवारा पशुओं से करता है। वही आवारा पशु जब रात में खेत चर जाते हैं तो किसान का नुकसान होता है, और वही आवारा पशु जब सड़क पे जाता है तो किसी ना किसी नौजवान की या महिला की जान लेने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सरकार से कि जहां आप किसानों की बात करती हैं, मैडम मेरी फर्स्ट टाइम स्पीच है, बस 2 मिनट और दे दें। 2 मिनट मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जहां किसानों की बात की जाती है, वही किसान सम्मान निधि को देखकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े कहते हैं कि रूरल सेक्टर के अंदर जहां पे खरीद की क्षमता घटती जा रही है, निश्चित तौर पे हमें समझना होगा कि किसान सम्मान निधि किसी काम की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यूथ को, नौजवानों को नेतृत्व करता हूं, वहीं जहां देश में 35% नौजवान है जिसकी मूलभूत सुविधाएं एजुकेशन
और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आज सरकार कहीं भी जॉब देने में असमर्थ होती चली जा रही है। 80% से ज्यादा हमारे देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उन नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ये सरकार करने का काम करे। साथ ही में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझ जैसे नौजवान, कई सारे नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों से छात्र राजनीति से आगे बढ़ के इन सदनों का नेतृत्व करते हैं, वहीं आज उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति को खत्म करके कहीं ना कहीं नौजवानों को आगे आने से रोका जा रहा है। आखिरी मैडम, लास्ट है मैडम, छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के अंदर जहां हॉस्टल की फीस बहुत कम रखी जाती थी सिर्फ इसलिए ताकि किसानों को कहीं ना कहीं किसानों के बच्चे पढ़ लिख सके, वहीं 400% अगर ये फीस को बढ़ाया जाता है तो निश्चित ही तौर पे किसानों के लिए ये एक बनने की बात होगी। आप सभी के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और अनुरोध यही करता हूं कि इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आप सारी बातों को रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।